नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नीतीश कुमार के एक्शन से कांग्रेस में खलबली मच गई है। नीतीश कुमार को लेकर लगता है कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है। दरअसल इंडिया गठबंधन से जुड़ी आज एक बड़ी खबर सामने आई। खबरों के मुताबिक बिहार के सीएम नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बन सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा सीरियस है। कांग्रेस पार्टी उसको संयोजक बना सकती है और बताया तो ये भी जा रहा है कि कुछ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार के संपर्क में भी हैं। पर क्या वाकई नीतीश कुमार को इंडिया का संयोजक बनाया जाएगा? आज इस खबर की सच्चाई क्या है वो आपको बताएंगे, इसकी रणनीति भी बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। खबरें तो चल रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा इंडिया गठबंधन का, पर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, अगर संयोजक बनाया जा रहा है, नीतीश कुमार संयोजक बन गए हैं इंडिया गठबंधन के, तब तो खुशियां मनानी चाहिए। रास्ता साफ हो गया तेजस्वी यादव का। आरती निकालो, मुख्यमंत्री बनेंगे तेजस्वी यादव, प्रधानमंत्री का चेहरा बनेंगे नीतीश कुमार। सब कुछ तो साफ हो गया, तो खुशियां मनानी चाहिए ना। पटना में तो अभी पूरा पटना गन गन करना चाहिए था कि भाई अब राज तिलक की करो तैयारी है, लेकिन मातम पसरा हुआ है। मातम पसरा हुआ है जी। मतलब तेजस्वी यादव की गाड़ी जो है वो आउटर पे लटक गई, आउटर सिग्नल पे खत्म। अब पता नहीं लूप लाइन में डाल दिया, कब गाड़ी खुले। नीतीश बाबू, उनको भी खुश होना चाहिए, पटाखे बजने चाहिए जेडीयू के दफ्तर में। भाई संयोजक बन गया, प्रधानमंत्री बनने बस एक कदम तो बाकी है। वहां भी सन्नाटा पसरा हुआ है। तो क्या भाई, क्या चल रहा है? इतनी बड़ी खबर सवेरे से मीडिया वाले चला रहे हैं और कहीं कोई खुशी नजर नहीं आ रही है। भाई मीडिया वाले गए दिल्ली में केसी त्यागी के पास भी, बहुत सीरियस चेहरा बनाए हुए मीडिया के सामने है, इंटरव्यू दे रहे हैं, चेहरा सीरियस बना के। भाई क्या बात होगी? यही तो मनोकामना थी। तो इसका मतलब कुछ खेल चल रहा है? संयोजक बना दिया गया और नीतीश कुमार खुश नहीं। वो दिल्ली में प्रधानमंत्री के रेस में शामिल होंगे तो तेजस्वी यादव यहां पे विराजमान होंगे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे। भाई वहां भी कोई खुशी नहीं। मतलब कुछ अंदर खाने तो हुआ है, कुछ बवाल मचा है। तो इसको समझना जरूरी है। एक बयान में देख रहा था, बड़े इंपॉर्टेंट लीडर है केसी त्यागी, और एक बिहार के लीडर हैं संजय बाबू, उनका भी बयान में देख रहा था। दोनों ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, बहुत देर हो गई। बहुत देर हो गई मतलब खेल खत्म हो गया। अब कब नीतीश कुमार पलटी मारे, अब मारे, तब मारे, क्या होगा नहीं होगा किसी को कोई मालूम नहीं। और कैपिटल टीवी के दर्शकों को, कैपिटल टीवी बिहार के दर्शकों को मैं शुरू से ही कह रहा हूं, जब आपने पूछा था कि पटना से ये दिल्ली क्यों आए हैं, क्यों बैठक हुई दिल्ली में? दिल्ली में यही पर्पस था, शह और मात। कांग्रेस पार्टी घुटने पे आ गई है, अब पीछे पीछे भाग रही है कि नीतीश बाबू बन जाइए, बन जाइए आप संयोजक। नीतीश बाबू कह रहे हैं अब नहीं, लेट हो गया। ये आपको करना था तो पहले करते। भाई पटना की मीटिंग के बाद हमने आप लोगों को कहा, आपने बेंगलोर में मुझको बेइज्जत कर दिया। फिर वहां से स्थिति नहीं सुधरी। जो मैंने प्रपोजल दिया मुंबई में, नाम को लेके, गठबंधन को लेके, सीट शेयरिंग को लेकर के, कोई सब लोगों ने मुझे नजरअंदाज कर दिया।
दिल्ली में फिर आपने मुझे बेइज्जत कर दिया। तो अब ये बार बार बेइज्जत होने के बाद तो हम, अब बेइज्जती होना है तो हम बीजेपी के पास क्यों नहीं जाए? एक बार फिर पलटी मार लें। फिर पलटी मार लेंगे तो हमारा नेचर है। कौन सा मैंने बिल्कुल अनोखा काम मैं करूंगा? हमको तो आजकल वैसे भी याद नहीं रहता है कि क्या मैं करूंगा, आज क्या करूंगा, कल सवेरे सवेरे उठते ही पता नहीं, कल का बोला हुआ चीज मैं भूल जाता हूं। लेकिन जेडीयू की तरफ से यह संकेत उसी दिन था, लेट उस वक्त ही हो चुका था जब लल्लन सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया गया। लल्लन सिंह एंड हिज गैंग विद इन जेडीयू के अंदर लल्लन सिंह और उसके चट्टे बट्टे जितने हैं, ये लोग जेडीयू को लालू यादव के पास रखना चाह रहे थे। ये तो कुनबा साफ हो गया। नीतीश कुमार ने इनको डिलेजिटिमाइज कर दिया। तो अब डिसीजन मेकर कौन कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी के साथ देखना चाहते हैं। वो तमाम सांसद हैं, क्योंकि आप देखिए यह अभी निगोशिएशन चल रहा होगा। जितनी खबरें बाहर आ रही है उससे 20 गुना अंदर बातचीत चल रही है, मैसेज पहुंचाया जाता होगा। कहां कहां मसला फंसेगा आप ये समझिए। भाई सारे लोग गिव एंड टेक करते हैं। कांग्रेस पार्टी बेवकूफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर संयोजक बनाएगी तो कहेगी कि सीट आपको 6 लेना होगा। आपको हमने संयोजक बना दिया तो कम से कम 9 सीट हमें दीजिए, 6 सीट आप लीजिए, बाकी जो है आरजेडी। नीतीश कुमार पहली चीज 17 सीट से नीचे वो लेना नहीं चाहते। आरजेडी कांग्रेस 17 सीट ऑफर नहीं कर रही। तो पहला प्रॉब्लम वही था। दूसरा, संयोजक बनाने की बात थी, आपने नहीं बनाया। मेरा ही आइडिया, मैंने ही सबको इकट्ठा किया। अब आप जो है आखिर मौके पे आकर के चौधरी बन गए। तो संयोजक हमको बनाना है, पीएम का चेहरा बनाना है, तब तो हम ये बातचीत करेंगे। तो ये जो निगोशिएशंस चल रहे हैं ये कभी भी किसी वक्त जा सकता है। बीजेपी ने क्या कहा है? बीजेपी इस बार बड़ा स्मार्ट मूव कर रही है। बीजेपी ने कह दिया कि अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अभी खरमास चल रहा है। खरमास के बाद ही कुछ होगा। 16 के बाद और 16 के बाद फिर हम लोग बिजी हो जाएंगे थोड़ा सा राम मंदिर में। तो 22 तारीख को राम लल्ला को बिठा लेंगे उसके बाद। और तब तक क्या होगा? तब तक तो पूरे बिहार में, पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे इंडिया में ये आएंगे राम है। रामचंद्र जी जो है वो, और जो अभियान शुरू हुआ है हर परिवार के पास जाकर के जो न्योता दिया जा रहा है, इतना बड़ा आउटरीच बीएसपी आरएसएस बीजेपी वालों का, ये तो कभी हुआ ही नहीं इतिहास में। कभी आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। आजादी के आंदोलन के दौरान भी इतना बड़ा आउटरीच प्रोग्राम नहीं था कि किसी संगठन विशेष के लोग किसी ध्येय से लोगों के दरवाजे पे जा रहे हैं। और ये तो काम राम का नाम। 22 तारीख को दीपावली हो जाएगी और उधर लंदन में छप भी गया है गार्जियन वाले, आएंगे तो मोदी ही। आएंगे मोदी ही। तो फिर बीजेपी वाले तो बम बम कर रहे हैं। आपकी सबसे फड़िया लेगा ये लोग। जरा सा भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हिंदू चेतना जो है वो जागृत है मोदी के नाम पे। असेंबली इलेक्शन में क्या होगा भगवान मालिक, लेकिन ये 2024 के चुनाव में तो लोगों ने तय कर लिया यादवों को वोट नहीं करेगा। ये ज्यादा गठबंधन फटबंधन चलेगा ना तो लालू यादव के जो कोर वोटर हैं यादव, वो कांग्रेस के को देंगे कि मोदी को देंगे, वो नीतीश कुमार को देंगे कि बीजेपी वालों को देंगे। तो ये एक लफड़ा पैदा होगा, एक बहुत बड़ी समस्या। और इसीलिए नीतीश बाबू का गेम जो है वो अब सेट हो गया है। एक बार फिर से वो पलटने वाले हैं जी। और ये पलटने का जो सिग्नल है ना, ग्रीन सिग्नल, वो आएगा प्रधानमंत्री मोदी के पास से। रही बात लालू यादव की, लालू यादव तेजस्वी यादव की गाड़ी जो आउटर पे लगी हुई है तो वो वहीं पे अब लग गई है।
अब इनको कोई अलग स्ट्रेटजी ढूंढना होगा। ये जो खबर आ रही थी कि कुछ विधायकों से मुलाकात हुई, लल्लन सिंह जो है वो किसी मंत्री के यहाँ बैठक किए थे 20 दिसंबर को, जहां पे ये तय हुआ था कुछ लोगों को तोड़ के लेके चले जाएंगे आरजेडी में, वहां तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, ये इस तरह की खबरें जो आई, वो अब लालू यादव की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो किसी पार्टी को तोड़ के, जेडीयू को तोड़ के अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। तो इस पूरे गेम में नीतीश कुमार ने फिर से बता दिया कि राजनीति के लिए समर्थन की आवश्यकता नहीं, बुद्धि की आवश्यकता होती है, और जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है। तो बिहार की राजनीति में आज नीतीश कुमार बलवान है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्र परिषद में सीएम नीतीश ने कांग्रेस से नाराजगी जताई थी। कांग्रेस पर नीतीश कुमार ने हमला बोला था और कई सारे बयान कांग्रेस के खिलाफ दिए थे। ये बात किसी से छिपी भी नहीं है कि नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी से काफी ज्यादा नाराज भी चल रहे हैं और ऐसे में अब नीतीश कुमार के संयोजक बनाने की खबर सामने आई है। अब देखना होगा आखिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या कुछ होता है। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।